घने जंगल के बीच एक हरा भरा मैदान था। यहीं रहता था एक सुंदर, तेज और समझदार हिरण। उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रखती थीं। जंगल में सभी जानवर उसे उसकी सूझबूझ के लिए जानते थे। उसी जंगल में रहती थी एक बेहद ताकतवर लेकिन घमंडी चीता। वो अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड करती थी। उसका मानना था कि जंगल में उससे तेज और चालाक कोई नहीं। एक दिन चीता ने दूर से हिरन को अकेले चरते देखा। उसकी आंखों में शिकारी चमक आ गई। आज तो ये मेरा शिकार बनकर ही रहेगा, उसने सोचा। चीता ने सीधे हमला करने के बजाय चालाकी से काम लेने का फैसला किया। उसने जंगल में अफवाह फैलाई कि आज नदी के पास मीठा पानी नहीं है और सिर्फ पहाड़ी रास्ते से जाने पर ही सुरक्षित जगह मिलेगी। ये अफवाह दरअसल एक जाल था। हिरण ने ये बात सुनी, लेकिन उसे शक हुआ। जब बात जरूरत से ज्यादा मीठी लगे तो समझ लो उसमें जहर है, उसने मन ही मन सोचा। हिरण ने दिखावा किया कि वो अफवाह पर भरोसा कर रहा है। वो जानबूझकर उसी पहाड़ी रास्ते की ओर चल पड़ा जहां चीता छुप कर बैठी थी। जैसे ही हिरण वहां पहुंचा, चीता बिजली की तरह झपटी। लेकिन तभी हिरण ने अचानक दिशा बदल दी और चट्टानों की ओर छलांग लगा दी। चीता पूरी ताकत से दौड़ी, पर पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा था। उसकी तेज रफ्तार ही उसकी कमजोरी बन गई। वो संभल नहीं पाई और फिसलकर नीचे झाड़ियों में जा गिरी। हिरण ने मौके का फायदा उठाया और पास के घने जंगल में घुस गया, जहां तेज दौड़ बेकार हो जाती है। चीता गुस्से और दर्द से कराह उठी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत और चालाकी से हर बार जीत नहीं मिलती। कुछ देर बाद जंगल के दूसरे जानवर इकट्ठा हो गए। हिरण सुरक्षित दूरी से बोला, राजनीति वही सफल होती है जिसमें बुद्धि और धैर्य हो, सिर्फ धोखा नहीं। चीता शर्मिंदा हो गई। उसने पहली बार अपनी हार स्वीकारी। उस दिन के बाद उसने शिकार से पहले सोचने की आदत डाल ली। सीख, जो सिर्फ चालाकी और धोखे पर चलता है वो खुद उसी जाल में फंस जाता है। बुद्धि और धैर्य ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं।